मित्र रहते थे। चारों ने कहीं घूमने की योजना बनाई। एक खाती का लड़का था, एक दर्जी का, और तीसरा सुनार का, व चौथा ब्राह्मण का लड़का था। चारों अपने अपने पेशे में पारंगत थे। सब ने अपने अपने औजार साथ ले रखे थे। चलते चलते जंगल में रात हुई तो चारों ने जंगल में ही रात गुजारने का निर्णय लिया। सब ने भोजन ग्रहण किया और सोने से पहले विचार विमर्श किया कि जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं और रात में 4 पहर होते हैं। एक एक पहर बारी बारी से जाग कर पहरा देंगे। सबसे पहले खाती का लड़का बोला, आप तीनों सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। और तीनों सो गए। खाती के लड़के ने सोचा, खाली बैठने से अच्छा है कुछ करना चाहिए। चांदनी रात थी। उसे थोड़ी दूरी पर एक सूखी मोटी सी लकड़ी दिखाई दी। उसे उठा लाया और उसे तराश कर औरत का आकार दे दिया और उठाकर थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया। उसका समय समाप्त हो गया और उसने दर्जी के लड़के को जगाकर सो गया। कुछ देर बाद दर्जी वाले की नज़र उस काठ की औरत पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या बला है और ये सबको मारेगी। इससे अच्छा है कि सबसे पहले मैं ही इसके पास जाकर के देखता हूँ। तो उसने नज़दीक जाकर देखा तो पता चला कि ये भाई की करामात है। उसने औरत के सारे वस्त्र तैयार करके पहना दिए और उसका समय समाप्त हुआ तो उसने सुनार के लड़के को जगाकर खुद सो गया। जब उसकी नज़र पड़ी एक बार तो वह डर गया, सुनार का लड़का। फिर उसने नज़दीक जाकर देखा तो पता चला कि ये तो मेरे मित्रों की करामात है। उसने उस औरत के जितने गहने होते हैं सारे बनाकर उसे पहना दिए। उसका भी समय समाप्त हुआ तो उसने ब्राह्मण के लड़के को जगा दिया और सो गया। जैसे ही ब्राह्मण वाले की नज़र उस लकड़ी की औरत पर पड़ी तो वह भी चौंक गया, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल एकदम हूबहू औरत ही लग रही थी, क्योंकि उसको पूरे हार श्रृंगार सब किया हुआ था, कपड़े लत्ते सब पहने हुए थे और सब गहने भी पहने हुए थे। जब उसने नज़दीक जाकर देखा तो पता चला कि ये तो मेरे तीनों दोस्तों की करामात है। उसने सोचा कि सब ने अपना अपना काम कर दिया, अब मैं कौन सा काम करूं। ये आखिरी पहर था, ब्रह्म मुहूर्त था और ईश्वर परमात्मा का भजन करने का समय था ये। उसने हाथ में जल लेकर के ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस काठ की मूर्त में प्राण डाल दो या मेरे ही प्राण ले लो। भक्ति भाव वाला ब्राह्मण था। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की लाज रखता है। अतः उस मूर्त में प्राण आ गए और वह एक नव यौवना युवती बन गई। मेरा श्रोताओं से निवेदन है कि कमेंट में बताएं कि इस कहानी में चारों में से सबसे ज़्यादा योगदान किसका है और वह युवती चारों में से किसकी पत्नी बननी चाहिए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।